शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। उन्हें आज दोपहर तक का वक्त दिया गया है पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तय करने के लिए। शरद पवार की दिल्ली स्थित घर पर बैठक चल रही है। इस बैठक में राज्यसभा सदस्य वंदना चौहान, जितेंद्र अवार्ड, फैजिया खान, पीसी चाको और सुप्रिया सूले मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल अजित पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी को में दो फाड़ कर दिया था और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था और अजित पवार के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पर आज महत्वपूर्ण दिन है शरद पवार के लिए, क्योंकि उन्हें दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है पार्टी का नाम तय करने के लिए और चुनाव चिन्ह जो है वो चुनने के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ फैसला यहाँ से निकल कर आता है। पिछले साल जब अजित पवार ने पार्टी में दो फाड़ कर दिया था, वो अलग हो गए थे, शिंदे सरकार को उन्होंने समर्थन दे दिया था और उसके बाद अजित पवार ने ही पार्टी पर अपना दावा एक तरह से किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजित गुट को असली एनसीपी करार दे दिया था। इस फैसले को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी और अब चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को ये झटका दिया है। रौनक कुकड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, आज बहुत अहम दिन है शरद पवार के लिए, क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम जो है वो दोनों उनसे छिन गया है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के लिए सब कुछ शुरू से शुरू करने जैसा है। देखिए, निश्चित तौर पर शरद पवार और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका कल चुनाव आयोग का आया और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि और उन्हें नए सिरे से अपनी पार्टी बनाने के लिए नाम, इन सब के लिए संघर्ष जो है वो करना होगा। आज 4 बजे तक चुनाव आयोग को पार्टी का क्या नाम हो सकता है, उनकी तरफ से क्या सजेशन है, वो सबमिट करना है। इसके अलावा चिन्ह को लेकर भी क्लैरिटी चुनाव आयोग को देनी है। तो जो हमें फिलहाल सूत्र बता रहे हैं, शरद पवार के घर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो फिलहाल हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, जो सबमिशन आज चुनाव आयोग में हो सकता है उसमें मुख्य तौर पर ये मांग की जा सकती है कि जो पार्टी का नाम हो उसमें शरद पवार का नाम जो है वो ऐड किया जाए। मसलन जो पर्याय नाम दिए जा सकते हैं उसमें यह है कि शरद पवार कांग्रेस, इसके अलावा मैं राष्ट्रवादी और शरद पवार स्वाभिमानी पक्ष, ये 3 नाम जो है वो चुनाव आयोग के सामने शरद पवार के गुट की तरफ से रखे जा सकते हैं। इस पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही लेगा। दूसरा, जो चुनाव चिन्ह का सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव चिन्ह शरद पवार की पार्टी क्या लेगी। तो जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं, पार्टी के कई नेताओं का ये मानना है कि जो कॉमन आदमी को अपील करे ऐसा चुनाव चिन्ह पार्टी ने लेना चाहिए, जिसमें पहला जो पर्याय सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि उगता सूरज, ये एक चुनाव चिन्ह के जो है वो उसके लिए दावा कर सकते हैं। दूसरा, चश्मा, ये एक दावा किया जा सकता है और तीसरा सूर्य फूल। ये 3 पर्याय जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, शरद पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखे जा सकते हैं। अब इस पर फैसला चुनाव आयोग क्या करता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में भी शरद पवार का जो गुट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दे रहे। इस बीच अजित पवार की अगर बात की जाए तो अजित पवार के कैंप ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई करता है तो पहले हमारी बात किए बिना कोई भी फैसला वो जो है वो ना दे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपने दी हैं रौनक। तो देखना होगा ऐसे में शरद पवार अब जो नाम चुनते हैं उसमें क्या शरद पवार का नाम होगा, नहीं, इस पर नजर रहेगी और कौन सा चुनाव चिन्ह किसे वो प्राथमिकता देते हैं ये भी यहाँ पर देखना अहम होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी शरद पवार ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले कोर्ट शरद पवार का जो गुट है उनका पक्ष जरूर जाने। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका जो है वो दाखिल कर पवार ने कहा है कि अगर मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। शरद पवार गुट ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आशीष भार्गव का हम यहाँ पर रुख कर रहे हैं। आशीष भार्गव से हम जुड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आशीष, यहाँ पर एक तरफ शरद पवार को पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है और ऐसे में यहाँ पर शरद पवार का ये कहना है कि वो चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन अजित पवार गुट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, बताएं दोनों खेमों की तरफ से।
जी देखिए, यहाँ पर कैविएट याचिका फाइल की है शरद पवार अजित पवार गुट की तरफ से। उनको क्योंकि ये मंशा है कि जरूर शरद पवार गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कैविएट पहले दाखिल कर दी है। यहाँ पर एक नियम है कि कोई भी पक्ष जिसे ये लगता हो कि कोई केस उनके खिलाफ यहाँ पर आएगा, तो वो एक कैविएट याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में ये मांग कर सकता है कि कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट उनके विरोधी पक्ष की याचिका पर करे, कोई सुनवाई करे, तो उनका पक्ष भी सुना जाए। तो पहले ही कैविएट याचिका में अजित पवार गुट यहाँ पर पहुंच गया है और ये मांग की गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करे तो उनका पक्ष भी सुने। काफी अहम है ये मामला। हमें ये भी याद रखना कि सेम इसी तरह का मामला जो है वो शिवसेना में भी हो चुका है और इसी तरीके से चुनाव आयोग ने जो रियल शिवसेना बताते हुए एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल दिया था, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अंतरिम राहत उसको नहीं मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस अभी पेंडिंग है, उस पर अभी पूरा फैसला नहीं हो पाया है और अब एनसीपी का जो मामला है ये पीछे पीछे यहाँ पर आ गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, अगर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा स्पीकर के फैसले पर पड़ेगा, जिसे डिस्क्वालिफिकेशन पर अपना फैसला सुनाना है। शिवसेना के मामले में वो अयोग्यता पर अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को ही एक आधार बनाया था कि चुनाव आयोग ने माना है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास है। तो उसी तरीके से स्पीकर को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के विधायकों को भी डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला करने के लिए कुछ वक्त और बढ़ाया था, 15 दिन बढ़ाए थे, 15 फरवरी तक उनको फैसला सुनाना है। तो ऐसे में इसका सीधा सीधा असर स्पीकर के फैसले पर ज्यादा पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई दोनों गुटों के बीच है वो भी जारी रहेगी।